निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बहस एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने इंतहाई काबिल भरोसा साथी और समदी इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिए। अच्छा, अगर नाम लंदन से आना था तो नामों पर मुशावरत के लिए जो कमेटियां बनाने की जरूरत पेश क्यों आई? ये सवाल है जो तमाम ज़हनों में गर्दिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी में भी इस नाम पर बड़ी हलचल मच गई है। अगर शरीफ खानदान से कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो निगरान सेटअप आप देख लें कि भला न्यूट्रल कैसे कहलाएगा? ये सवाल, इस सवाल का जवाब तमाम लोग तलाश करने के लिए एक बहस में मुब्तला हो चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब व बिलावल साहब दुबई में हैं। पीपल्स पार्टी ने ताहाल कोई नाम तजवीज़ नहीं किया, मगर लगता है ये सूरत हाल को देख करके अब जल्द नाम सामने आ जाएगा। अच्छा, शहरी रहमान साहिबा इसहाक डार साहब का नाम फाइनल होने की बातों को फेक ही करार दे रही थी। क्लिप होगा टीम, जरा चलाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है और हमसे बल्कि ना नाम शेयर हुए हैं इस लेवल के और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, ना नाम के हवाले से, ना किसी चेंज के हवाले से। ना इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने वो पोजीशन रखी है जो पहले थी और वो हमारी जमहूरी एक आइन में मुंजमद पोजीशन है कि केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया? यहाँ ऐसा नहीं है जी। तो सुना आपने शहरी रहमान साहिबा को। अच्छा, एक और मामला इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम का है जो निगरान हुकूमत के बंदे हाथ खोलने की ताकत रखता है। इसहाक डार के मुताबिक इस तरमीम का फैसला हो चुका है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद हुआ करते हैं, लेकिन तरमीम होने से निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वो मुआशी इख्तियारात मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं मिले। अहम पॉलिसी फैसलों का इख्तियार, आलमी एजेंसी से मुज़ाकरात की इजाज़त और सबसे बढ़कर ये कि अगर इख्तियारात इलेक्शन पर भी असरअंदाज होने हों तो फिर कौन इंतखाबात को मानेगा? और पीटीआई ने इसहाक डार का नाम मुस्तरद कर दिया और चेयरमैन पीटीआई ने इस नामजदगी को जंगल का कानून करार दे दिया है। लेकिन मुसद्दक मलिक जो हैं उनको यकीन है कि इसहाक डार मामला बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चलते हैं और वो कोई भी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। शायद मुसद्दक मलिक साहब की नज़र मेरे ख्याल से IMF की जो हालिया रिपोर्ट है उस पर नहीं पड़ी, जिसमें इसहाक डार साहब को करेंसी मार्केट में मुदाखलत का कसूरवार बाकायदा ठहराया गया है। और ये बात तो सबको मालूम है अच्छे तरीके से कि किस तरह डार साहब को IMF मुआहदा करने में नाकामी हुई, हत्ता के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद यकीन दहानियाँ करवाकर बात बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।